इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इससे आपको 2 पार्ट्स निकलते हुए नजर आ रहे हैं। वन इज द ब्रेन, अनदर इज द स्पाइनल कॉर्ड। आज हम डिटेल में ब्रेन को डिस्कस करेंगे। लेक्चर में हम लोग स्पाइनल कॉर्ड को डिटेल में स्टडी करेंगे इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के साथ। राइट, लेट्स स्टार्ट द ब्रेन। ब्रेन कंसिस्ट ऑफ मेन 3 पार्ट्स। नंबर 1 फोरब्रेन, मिड ब्रेन एंड थर्ड वन इज द हिंड ब्रेन। फोरब्रेन जो है इट कंसिस्ट ऑफ फर्दर 3 पार्ट्स, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। सेम लाइक दैट जो हिंड ब्रेन है इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं, सेरिबलम, पोन्स एंड मिडोला ऑब्लंगेटा। ब्रेन एक्चुअली हमारी ह्यूमन बॉडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। व्हाई इट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट? बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हो रही होती हैं उन सबको ये ब्रेन ही कंट्रोल कर रहा होता है। लेट्स स्टार्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। नंबर 1 is the brain and number 2 is the spinal cord. Let's start with the brain. Brain is located inside the bony cranium. Brain की पोजीशन स्कल के अंदर किस तरह से होती है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम इस 3D डायग्राम को देखते हैं। Look at this. This one is the skeleton of a human body, right? Look at this one part. This is the skull. ठीक है, इस स्कल के अंदर जो ये है ब्रेन वो प्रेजेंट होता है इनसाइड द बोनी क्रेनियम। अगर हम साइड व्यू को स्टडी करते हैं तो साइड व्यू से देखा जाए तो इसके अंदर ये ब्रेन जो है कुछ इस तरह से लोकेट करता है। ये वाला जो पोर्शन है ब्रेन का एक्चुअली ये बिल्कुल फ्रंट का पोर्शन है। लाइक ये वाले पोर्शन में फोरहेड में ये पार्ट हमें नजर आएगा ब्रेन का। दिस इज द बैक पोर्शन, लाइक ये प्रेजेंट है यहाँ, और यहाँ से जो हमें ये स्पाइनल कॉर्ड एक्सटेंड करती हुई नजर आती है, यहाँ भी आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं हेयर। ठीक है, ये ब्रेन के साथ ही यहाँ से एक्सटेंड करती हुई बाहर को हमें नजर आ रहा है। अगर हम थोड़ा सा इसको मूव करें और बैक व्यू इसका स्टडी करें, नाउ दिस इज द स्कल। यहाँ स्कल में बोनी क्रेनियम के अंदर ब्रेन प्रेजेंट होता है और ये यहाँ देखिए कितना क्लियरली विजिबल हो रहा है कि स्पाइनल कॉर्ड जो है दैट इज द पार्ट ऑफ ब्रेन, और ये बिल्कुल ब्रेन के साथ यहाँ अटैच और ब्रेन से ही बाहर निकलता हुआ हमें ये स्पाइनल कॉर्ड नजर आ रहा है। ठीक है, दैट इज प्रेजेंट इन द बैकबोन। अब इसी तरह से हम अगर इसको मूव करते हैं ब्रेन को, दिस इज द पार्ट ऑफ ब्रेन, 1/2 ऑफ द ब्रेन। ठीक है, अगर हम इसको डिसेक्टेड फॉर्म में स्टडी करें तो इसके 1/2 को अगर हम देखें दैट विल बी सीन लाइक दिस। ठीक है, ये देखें यहाँ से ये स्पाइनल कॉर्ड बाहर को एक्सटेंड करती हुई नजर आ रही है। दिस इज द पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन, सेरिबलम, और ये वाला जो पोर्शन है सारा सेरिब्रम है यहाँ पे। राइट, अगर अब डिटेल में हमें ब्रेन की एनाटॉमी स्टडी करनी है, हम डिटेल में इसके हमें कंप्लीट एनाटॉमी दिखा रहा है इनसाइड द ब्रेन। ठीक है, इंटरनली ब्रेन का स्ट्रक्चर देखें तो वो हमें कुछ इस तरह से नजर आता है। ये जो पोर्शन नजर आ रहा है आपको पिंकिश था, ये सारा का सारा है सेरिब्रम। ये लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, दैट इज द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। राइट, बिल्कुल सेंटर में यहाँ प्रेजेंट होता है मिड ब्रेन, और ये वाला जो पोर्शन है बैक पे, दिस वन पोर्शन इज कॉल्ड द हिंड ब्रेन। मेनिंजेस, व्हाट आर द मेनिंजेस? वी सेड कि ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होता है इनसाइड द बोनी क्रेनियम। क्रेनियम जो है दैट इज अ बोनी स्ट्रक्चर, और उसका फंक्शन क्या होता है, ये इनसाइड ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। अगर उस क्रेनियम के अंदर देखिए तो अगेन हमें 3 लेयर्स नजर आती हैं। इन 3 लेयर्स को हम मेनिंजेस बोलते हैं। राइट, 3 लेयर्स ऑफ मेनिंजेस कवर द ब्रेन। ये जो 3 लेयर्स होती हैं जिनको हम मेनिंजेस बोलते हैं, ये उस क्रेनियम के अंदर, स्कल के अंदर ब्रेन को कवर करती हैं। फंक्शन क्या होता है इन मेनिंजेस का? दे प्रोवाइड द प्रोटेक्शन, न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन टू ब्रेन टिश्यूज थ्रू देयर कैपिलरीज। राइट, अब ये जो मेनिंजेस होती हैं इनका फंक्शन ये होता है कि ये ब्रेन को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती हैं, देन उससे न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन भी देती हैं। ठीक है, किसको? ब्रेन के टिश्यू को। किस तरह से? थ्रू कैपिलरीज। ठीक है, दीज आर द ब्लड वेसल्स। लुक एट दिस, यहाँ पे हमें ये नजर आ रहा है ब्रेन। ये रेडिश पोर्शन देखें, ये सारा क्या है? दीज आर द ब्लड कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स हैं ये सारी। ठीक है, तो इन ब्लड वेसल्स का काम क्या होता है? इनका काम ये होता है कि ये ब्रेन के टिश्यू को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। राइट,
तो ये मेनिजेस का काम क्या होता है, ये इनसाइड ब्रेन को प्रोटेक्ट भी कर रही होती है। नेक्स्ट आर द वेंट्रिकल्स. द फ्लूइड filled ventricles are continuous with the spinal cord. This fluid is called the cerebrospinal fluid और CSF. ब्रेन के अंदर कुछ वेंट्रिकल्स यानी पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक चैम्बर्स, जिस तरह से हार्ट के वेंट्रिकल्स या चैम्बर्स होते हैं, सेम लाइक दैट ब्रेन के भी कुछ वेंट्रिकल्स होते हैं. उन वेंट्रिकल्स के अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसे हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं. ये फ्लूइड जो है ये ब्रेन के वेंट्रिकल्स में भी प्रेजेंट होता है, इसके अलावा जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसके अंदर भी प्रेजेंट होता है. लेट्स स्टार्ट द डिवीजन्स ऑफ ब्रेन. वी सेड दैट ब्रेन के जो है वो मेन 3 डिवीजन्स हैं, 3 पार्ट्स हैं. नंबर 1 फोर ब्रेन, नंबर 2 मिड ब्रेन एंड नंबर 3 हिंड ब्रेन. लुक एट दिस, ये वाला जो पोर्शन है इसको हम फोर ब्रेन बोलते हैं, ठीक है. ये सेंट्रल में जो है दिस इज द मिड ब्रेन एंड दिस वन पोर्शन जो है ये सारा दिस इज कॉल्ड द हिंड ब्रेन. लेट्स स्टार्ट इन डिटेल. फोर ब्रेन. इट इज द लार्जेस्ट एरिया ऑफ ब्रेन. इट इज हाईली डेवलप्ड इन ह्यूमन बींग्स. ब्रेन के अंदर जो सबसे बड़ा वाला पोर्शन होता है वो फोर ब्रेन का होता है और ह्यूमन बींग्स के अंदर ये हाईली डेवलप्ड है, ठीक है. बाकी एनिमल्स की निस्बत देखा जाए तो ह्यूमन बींग्स के अंदर फोर ब्रेन जो है ये सबसे ज्यादा डेवलप्ड फॉर्म में प्रेजेंट है. अब फोर ब्रेन जो है हमने कहा इसके भी फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं. नंबर 1 थैलेमस, नंबर 2 हाइपोथैलेमस एंड नंबर 3 सेरिब्रम. राइट, लुक एट दिस डायग्राम. ये जो आपको फोल्डेड सा एरिया नजर आ रहा है सारा, दिस वन पोर्शन, ये जो है सेरिब्रम है. यहाँ पे देखें दिस वन पोर्शन, इसको हम थैलेमस का नाम देते हैं. राइट, इस थैलेमस के बिल्कुल नीचे और मिड ब्रेन के बिल्कुल ऊपर प्रेजेंट होता है हाइपोथैलेमस. नाउ थैलेमस, इट लाइज जस्ट बिलो द सेरिब्रम. व्हाट आर द फंक्शंस? अब थैलेमस के फंक्शंस क्या होते हैं? लोकेशन तो हमने देख ली. लुक एट दिस, ये है थैलेमस जो कि सेरिब्रम के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट है यहाँ पे. राइट, फंक्शंस क्या होते हैं? It acts as a relay center between brain and spinal cord. ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान एक रिलेशन बनाता है. ये जो थैलेमस है मीन उसमें एक रिले सेंटर का काम कर रहा है. किस तरह से रिले सेंटर का काम कर रहा होता है? नंबर 2, इट रिसीव्स एंड मॉडिफाइज द सेंसरी इंपल्सेस. तो दूसरा काम इसका क्या होता है कि ये सेंसरी इंपल्सेस को, जो हमारी सेंस ऑर्गन से नर्व इंपल्सेस आती हैं, उनको रिसीव करने के बाद मॉडिफाइज करता है. इट also involved in the pain perception and consciousness like sleep and awakening. ठीक है, जो पेन परसेप्शन है ये उसमें भी इन्वॉल्व होता है, लाइक हमें फीलिंग ऑफ जो पेन आती है. देन सोने और जागने का जो प्रोसेस है वो भी सारा इसके अंडर कंट्रोल होता है. राइट, नेक्स्ट इज द हाइपोथैलेमस. वी सेड हाइपोथैलेमस जो है वो थैलेमस के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होता है. यहाँ पे थैलेमस प्रेजेंट था, थैलेमस के बिल्कुल नीचे यहाँ ये हाइपोथैलेमस प्रेजेंट है. It lies above the midbrain and just below the thalamus. In humans, it is about the size of an almond. Look at here. इसका size जो होता है बिल्कुल एक almond के जितना होता है human beings में. Now, what are the function of hypothalamus? It links the nervous system and endocrine system. ये जो hypothalamus है इसका most important काम ये होता है कि ये नर्वस सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम के साथ लिंक कर रहा होता है. एंडोक्राइन सिस्टम जो है ये एक ग्लैंड्स का सिस्टम है. इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो कि एक ग्लैंडुलर सिस्टम है. तो नर्वस सिस्टम के साथ ये क्या करता है? एंडोक्राइन सिस्टम को लिंक करता है. नंबर 2, इट कंट्रोल्स द सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है. दिस इज द मास्टर ग्लैंड और ये बाकी सारे के सारे ग्लैंड्स की सिक्रीशंस को और फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है. तो खुद ये पिट्यूटरी ग्लैंड किसके अंडर होता है? हाइपोथैलेमस के अंडर होता है. मतलब हाइपोथैलेमस जो है इस पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल कर रहा होता है. इट कंट्रोल्स द फीलिंग्स लाइक रेज, पेन, प्लेयर, सोरो. जितनी भी इमोशनल फीलिंग्स हैं, लाइक खुशी है, गम है, ठीक है, पेन है, उदासी है, इन सब फीलिंग्स को जो है वो हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी के अंदर कंट्रोल कर रहा होता है. नाउ सेरिब्रम. वी सेड सेरिब्रम जो है ये फोर ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है, ठीक है. इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन.
What are the functions? It controls the skeletal muscles, thinking, intelligence and emotions. ठीक है, क्योंकि ये लार्जेस्ट पार्ट है फोरब्रेन का, तो काम भी इसके पास सबसे ज्यादा होते हैं. ठीक है, ये स्केलेटल मसल्स को भी कंट्रोल कर रहा होता है, लाइक जिसमें हमारी बॉडी की मूवमेंट इन्वॉल्व होती है. ये हमारी थिंकिंग को भी कंट्रोल कर रहा होता है, जो इंटेलिजेंस है वो भी इसके अंडर कंट्रोल है, और इमोशंस को भी यही कंट्रोल कर रहा होता है. लुक एट दिस, यहाँ पे हमें ये क्लियर सेरिब्रम जो है वो नजर आ रहा है. Cerebral hemisphere. Cerebrum is divided into two cerebral hemispheres. Look at this. Sphere mean राउंड शेप को बोलते हैं स्फेयर. ठीक है, लाइक अ सर्कल. और हेमी मीन्स हाफ. तो सेरिब्रम जो है ये, इसको अगर हम स्टडी करें तो हमें ये एक्चुअली टू हाफ्स में नजर आता है. लुक एट दिस डिवीजन इन द सेंटर. ये सेंटर में देखें तो हमें ये डिवाइड होता हुआ नजर आ रहा है. ठीक है, वन इज द राइट साइड एंड अनदर इज द लेफ्ट साइड. ठीक है, तो ये डिवाइडेड होता है इनटू टू हाफ्स, जिसको हम नाम देते हैं टू सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स. ओल्फैक्टरी बल्ब्स. द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फेयर रिसीव इंपल्सेस फ्रॉम द ओल्फैक्टरी नर्व्स टू क्रिएट द सेंसेशन ऑफ स्मेल. नाउ लुक एट दिस डायग्राम. बिल्कुल इसके फ्रंट वाले पोर्शन पे ये जो लोब्स आपको नजर आ रहे हैं, दिस वन लोब्स, इनको हम नाम देते हैं ओल्फैक्टरी बल्ब्स का. ओल्फैक्शन का मीनिंग क्या होता है? ये रिलेट करता है स्मेल से. ठीक है, सूंघने की हिस्स के साथ इसका ताल्लुक है ओल्फैक्शन का. तो ओल्फैक्टरी बल्ब्स, ऑफ कोर्स द नेम रिप्रेजेंट कि इसका काम ही क्या होता है. इसका काम होता है कि ये रिसीव करता है इंपल्सिस को फ्रॉम द ओल्फैक्टरी नर्व्स टू क्रिएट द सेंसेशन ऑफ स्मेल. यानी जो हम चीजों को स्मेल कर सकते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ दीज ओल्फैक्टरी बल्ब्स. ये ओल्फैक्टरी बल्ब्स जो है ये सेरिब्रल हेमिस्फेयर के बिल्कुल इंटीरियर यानी सामने वाले पार्ट में प्रेजेंट होते हैं. राइट, इससे पहले हमने देखा जो थैलेमस है, जो कि फोरब्रेन का एक पार्ट है, वो नर्व इंपल्सिस को से मैसेजेस को रिसीव कर रहा होता है और मॉडिफाई कर रहा होता है. बट जो सेंसेशन ऑफ स्मेल है उसका थैलेमस के साथ कोई रिलेशन नहीं है. उसके लिए ये ओल्फैक्टरी बल्ब्स जो कि सेरिब्रम में प्रेजेंट होते हैं, इसको वो कंट्रोल कर रहे होते हैं. नाउ सेरिब्रल कॉर्टेक्स. दिस इज द अपर लेयर व्हिच कंटेन्स द ग्रे मैटर. इट हैज लार्ज सरफेस एरिया एंड इज फोल्डेड टू फिट इन द स्कल. अब सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है, ये जो है इसमें जो अपर लेयर होती है सेरिब्रल कॉर्टेक्स की, ग्रे मैटर की बनी हुई है. ठीक है, और इसका एरिया बहुत बड़ा होता है एंड इट इज फोल्डेड टू फिट इन द स्कल. लुक एट दिस डायग्राम. ठीक है, ये जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, लुक एट दिस, ये हमें फोल्डेड फॉर्म में नजर आ रहा है, लाइक क्रीजेस बना के फोल्ड कर करके इस शेप में अल्लाह ताला ने इसको हमारे स्कल के अंदर फिट किया होता है. ठीक है, क्योंकि ये इतना ज्यादा बड़ा होता है, इसका एरिया इतना ज्यादा होता है कि इसको फोल्ड करके यूं लाइक दिस और फिर स्कल में फिट किया गया होता है. ठीक है, अब अपर लेयर को अगर हम देखें, दिस वन अपर लेयर, लुक एट दिस. तो अपर लेयर जो है, यहाँ जो हमें डार्कर पोर्शन नजर आ रहा है, ये वाला पोर्शन, इसको हम नाम देते हैं ग्रे मैटर का. ठीक है, लाइक दिस. ये हमें यहाँ एक सेक्शन दिखाया गया है सेरिब्रल कॉर्टेक्स का, जिसकी हमें यहाँ बाउंड्री पे आउटर साइड पे डार्क एरिया नजर आ रहा है और इनर साइड पे यहाँ लाइटर शेड में व्हाइटिश सा पोर्शन नजर आ रहा है लाइट एरिया का. तो ये बाहर वाले पोर्शन को हम ग्रे मैटर बोलते हैं और अंदर जो लाइटिश पोर्शन है व्हाइटिश सा, इसको हम व्हाइट मैटर का नाम देते हैं. व्हाट इज द रीजन, क्यों हमें ये जो है सेरिब्रल कॉर्टेक्स में ये डिफरेंस नजर आता है लाइक ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर का? लेट्स सी. ग्रे मैटर इट कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडीज एंड नॉन माइलेटेड एक्सॉन. तो ग्रे वाला पोर्शन जो है, ग्रे मैटर हमें इसलिए ग्रे नजर आ रहा होता है बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडीज. न्यूरॉन का स्ट्रक्चर अगर याद हो, हमने बोला था कि न्यूरॉन के अंदर सेल बॉडीज प्रेजेंट होती हैं, देन कुछ एक्सॉन प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, तो सेल बॉडीज और नॉन माइलेटेड एक्सॉन की वजह से ग्रे मैटर जो है वो हमें ग्रेश नजर आ रहा होता है. व्हाइट मैटर इट कंसिस्ट ऑफ माइलिनेटेड एक्सॉन. राइट, तो व्हाइटिश पोर्शन में ये वाला एरिया है, ये क्यों व्हाइट कलर का नजर आ रहा होता है? बिकॉज इसके अंदर जो न्यूरॉन की एक्सॉन्स प्रेजेंट होती हैं वो माइलिनेटेड होती हैं. राइट, दैट्स वाई कि ये हमें व्हाइटिश नजर आ रहा होता है पोर्शन.
Now what is hippocampus? It is present deep in the cerebrum. It forms new memories. Right? बैक डायग्राम पे अगर चलें, लुक एट दिस. ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है, ये एरिया, इसको हम नाम देते हैं हिप्पोकैम्पस को. इट इज प्रेजेंट डीप इन द सेरिब्रम. ठीक है, ये सेरिब्रम है जो कि फोर ब्रेन का एक पार्ट है. तो यहां देखिए बाकी सारे स्ट्रक्चर्स तो ऊपर प्रेजेंट हैं, लाइक सेरिब्रम, लाइक थैलेमस, हाइपोथैलेमस. ठीक है, तो बिल्कुल डीप इस सेरिब्रम के यहाँ हिप्पोकैम्पस प्रेजेंट होता है. तो हिप्पोकैम्पस का फंक्शन क्या होता है? एक्चुअली हिप्पोकैम्पस जो है ये मेमोरीज को बना रहा होता है. ठीक है, हमारी याददाश्त को कंट्रोल कर रहा होता है, बल्कि ये न्यू मेमोरीज को बना रहा होता है. लेट्स सी नेक्स्ट. अब ये जो सेरिब्रम और सेरिब्रल कॉर्टेक्स को हमने डिटेल में स्टडी किया, फर्दर इसमें हमने देखने हैं लोब्स ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स. ठीक है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर कुछ लोब्स प्रेजेंट होते हैं. उसको हम यहाँ एक टैबुलर फॉर्म में देखते हैं कि कितने लोब्स प्रेजेंट होते हैं. देन फिगर में भी देखेंगे डायग्राम में कि ये लोब्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं और इसके फंक्शंस क्या होते हैं. राइट, नंबर 1 फ्रंटल लोब, नंबर 2 पैराइटल लोब, नंबर 3 ऑसिपिटल लोब एंड नंबर 4 टेम्पोरल लोब. लुक एट दिस डायग्राम. फ्रंटल मीन जो फ्रंट पे लोब प्रेजेंट होता है, यानी इस सेरिब्रल कॉर्टेक्स को अगर हम लोब्स की फॉर्म में देखें तो ये वाला जो पोर्शन है बिल्कुल फ्रंट पे प्रेजेंट है, इसको हम नाम देते हैं फ्रंटल लोब का. राइट, दिस वन पोर्शन, ये वाला जो सेरिब्रल का पार्ट है, लोब है, इसे हम बोलते हैं पैराइटल लोब. ये वाला जो पोर्शन है बिल्कुल बैक साइड पे सेरिब्रम की, यानी ये फ्रंट पोर्शन है तो ये बिल्कुल बैक पे प्रेजेंट है, इसको हम नाम देते हैं ऑसिपिटल लोब का. देन ये वाला जो पोर्शन है इस साइड पे, इसको नाम देते हैं टेम्पोरल लोब का. लेट्स सी द फंक्शन ऑफ ईच लोब. हर लोब का अपना स्पेसिफिक फंक्शन है. फ्रंटल लोब का क्या काम होता है? इट कंट्रोल्स द मोटर फंक्शंस, कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ स्केलेटल मसल्स एंड कोऑर्डिनेट्स द मूवमेंट्स ऑफ स्पीच. राइट, फ्रंटल जो पोर्शन लोब है सेरिब्रल कॉर्टेक्स की, ये बहुत सारे काम कंट्रोल कर रहा होता है, लाइक कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ स्केलेटल मसल्स, यानी हमारी जो बॉडी की मूवमेंट है, हमारा चलना, बैठना, भागना, दौड़ना, ये सब जो है दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ फ्रंटल लोब. राइट, यानी ये स्केलेटल मसल्स की कॉन्शियस मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा होता है. इसके अलावा हम जब बोलते हैं व्हेन वी स्पीक, लाइक, तो हमारे जो माउथ के जितने भी पार्ट्स हैं उनकी मूवमेंट्स को भी ये फ्रंटल लोब जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है और कोऑर्डिनेट कर रहा होता है. नाउ पैराइटल लोब, इट कंटेन्स द सेंसरी एरियाज दैट रिसीव इम्पल्सेस फ्रॉम द स्किन. हमारी स्किन से जितनी भी इम्पल्सेस आती हैं वो सारी की सारी पैराइटल लोब में जाती हैं, और ये जो पैराइटल लोब है वहां पे कुछ सेंसरी एरियाज प्रेजेंट होते हैं जो स्किन से आने वाली इम्पल्सेस को रिसीव करते हैं. ऑसिपिटल, इट रिसीव्स एंड एनालाइज द विजुअल इंफॉर्मेशन. विजुअल मीन यानी इसका जो ताल्लुक है वो हमारे देखने की हिस्से है. ठीक है, तो ऑसिपिटल लोब जो है ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स का, इसका काम क्या होता है? ये हमारी विजुअल इंफॉर्मेशन को रिसीव और एनालाइज कर रहा होता है. ठीक है, हमें देखने में ये हेल्प कर रहा होता है. टेम्पोरल लोब, इट कंसर्न्ड विद द हियरिंग एंड स्मेल. टेम्पोरल लोब का क्या काम होता है? ये सुनने की के फंक्शन को और स्मेल करने के फंक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है. तो ये हो गया हमारा कंप्लीट फोर ब्रेन. ठीक है, उसके पार्ट्स और उसके फंक्शंस. नेक्स्ट देखते हैं मिड ब्रेन को. मिड ब्रेन, द नेम रिप्रेजेंट दैट इट इज प्रेजेंट इन द मिडल ऑफ द ब्रेन. लुक एट दिस डायग्राम. दिस इज द लोकेशन ऑफ मिडल ब्रेन. ये देखें, दिस वन बिल्कुल ब्रेन के मिडल में यहां ये प्रेजेंट होता है, मिड ब्रेन. राइट, एंड दिस वन पोर्शन, इसको हम ब्रेन स्टेम बोलते हैं. Right? What is the location and what are the functions of midbrain? Midbrain lies between hindbrain and forebrain. Forebrain और hindbrain के बिल्कुल सेंटर में ये प्रेजेंट होता है. What are the functions? It receives the sensory information and transfer it to appropriate parts of the forebrain. Right? Midbrain जो है एक्चुअली मिडल में प्रेजेंट होता है, तो जितनी भी इंफॉर्मेशन ये रिसीव करता है, ठीक है, इससे पहले कि ये ट्रांसफर करे उन फोरब्रेन को, तो ये डिसाइड करता है कि फोरब्रेन के कौन कौन से अप्रोप्रिएट पार्ट्स में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन को, सेंसरी इंफॉर्मेशन को इसने भेजना है. राइट, तो ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और रिसीव करने के बाद मिड ब्रेन क्या करता है? फोरब्रेन को ट्रांसफर कर देता है.
मिड ब्रेन आल्सो कंट्रोल द ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस एंड पोस्चर, राइट। हमारी जो सुनने की रिफ्लेक्सेस हैं उसको भी ये कंट्रोल कर रहा होता है, इसके अलावा हमारे बॉडी के पोस्चर को भी ये कंट्रोल कर रहा होता है। लास्ट पार्ट दैट इज द हिंड ब्रेन। पार्ट्स ऑफ हिंड ब्रेन, वी सेड के हिंड ब्रेन के भी 3 पार्ट्स हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरिबलम एंड पोन्स। लुक एट दिस डायग्राम, बहुत क्लियरली यहाँ जो है विजिबल हो रहे हैं इसके पार्ट्स। लुक एट दिस वन पार्ट, ये जो डार्क सा ग्रेइश पोर्शन नजर आ रहा है ये वाला, इसको हम नाम देते हैं सेरिबलम का, ठीक है। दिस इज द सेरिबलम, राइट। ये वाला जो पोर्शन है ब्रेन स्टेम का, इसको हम नाम देते हैं पोन्स का, राइट। देन यहां से जो पोन्स के नीचे वाला ये पोर्शन है, इसको हम नाम देते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा का, ठीक है। ये जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है एक्चुअली जो स्पाइनल कॉर्ड है बिल्कुल यहीं से स्टार्ट होती है, ये लिंक कर रहा होता है ब्रेन के साथ, ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड के साथ। Let's see the function of each part. Medulla oblongata, it lies on the top of spinal cord, right? Go back to the diagram. Look at this. This is the medulla oblongata. तो oblongata कहाँ lie करता है? ये बिल्कुल spinal cord के ऊपर present होता है। Functions. It controls the breathing, heart rate and blood pressure. हमारे heart beating के rate को control कर रहा होता है, हमारी breathing को control कर रहा होता है और blood pressure को control कर रहा होता है। It also controls many reflexes such as vomiting, sneezing and coughing. Reflexes mean जितने भी unconscious हमारी बॉडी के अंदर actions हो रहे होते हैं उनको भी ये कंट्रोल कर रहा होता है, like vomiting, sneezing and coughing. मीन्स ये वो वाले सारे फंक्शंस हैं जो हमारी बॉडी के अंडर कंट्रोल नहीं होते बल्कि खुद ब खुद से हो रहे होते हैं। Information that passes between the brain and spinal cord pass through medulla oblongata, ठीक है। जितनी भी इंफॉर्मेशन जो है वो स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक जानी होती हैं वो मेडुला ऑब्लोंगेटा के थ्रू ही जाती हैं। इट मींस कि ये स्पाइनल कॉर्ड को ब्रेन के साथ कनेक्ट करता है, राइट। सेरिबलम, इट इज बिहाइंड द मेडुला ऑब्लोंगेटा। गो बैक टुवर्ड्स द डायग्राम, लुक एट दिस, दिस इज द मेडुला ऑब्लोंगेटा। इसकी बिल्कुल बैक साइड पे ये सेरिबलम प्रेजेंट है। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस? इट कोऑर्डिनेट्स द मसल मूवमेंट्स, राइट। हमारे बॉडी के अंदर जितने भी मसल्स हैं उन सब की मूवमेंट को ये कंट्रोल कर रहा होता है। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पोन्स? इट इज प्रेजेंट ऑन टॉप ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये मेडुला ऑब्लोंगेटा के बिल्कुल टॉप पे प्रेजेंट होता है। लुक एट दिस डायग्राम, दिस इज द मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरिबलम इसके बिहाइंड प्रेजेंट है और पोन्स जो हैं वो बिल्कुल इसके टॉप के ऊपर यानी ऊपर प्रेजेंट होता है यहाँ पे। नाउ व्हाट आर द फंक्शन ऑफ पोन्स? इट असिस्ट द मेडुला इन कंट्रोलिंग ब्रीदिंग, यानी ये मेडुला के साथ मिलकर मेडुला को असिस्ट कर रहा होता है ब्रीदिंग को कंट्रोल करने के लिए। इट ऑल्सो सर्व्स एज अ कनेक्शन बिटवीन सेरिबलम एंड स्पाइनल कॉर्ड, और ये सेरिबलम जो कि इसके बिल्कुल बैक साइड पे प्रेजेंट होता है उसको स्पाइनल कॉर्ड के साथ लिंक भी कर रहा होता है। तो ये था हमारा फोर ब्रेन, ठीक है। हमने देखा इसके कितने पार्ट्स होते हैं, हर पार्ट का क्या स्पेसिफिक फंक्शन है, ठीक है। होप सो आपको हर टर्म बड़े अच्छे से क्लियर हुई होगी। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करना चाहे तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं जिसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर को और उसके